कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है पुरानी वाली पुस्तक में, उसका अब हम 5वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको जो है m की वैल्यू इसमें जो है पता करनी है, जिसके लिए क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि 5 की पावर m है, डिवाइड है यानी भाग है, और 5 की पावर -3 है। इतने के लिए 5 की पावर 5 के बराबर ये दोनों चीज़ें, यानी ये दोनों चीज़ें आपकी आपस में बराबर हैं, और इन दोनों को आपस में बराबर मानते हुए आपको m की जो वैल्यू है, m का जो मान है, आपको यहाँ पर पता करना है। तो पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया, जो चीज़ें यहाँ पर हमारी बराबर दी गई थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों हमें बराबर दिख रहे हैं, उन पर आपकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो हमने इसको लिखा कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, क्योंकि बीच में डिवाइड है। क्या हो जाता है, a लिखते हैं और m और n को घटा देते हैं। m और n को हम यहाँ पर घटाने के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, a आपका कितना था 5 लिखेंगे, उसके बाद m लिखना है, तो m कितना है आपका, वो तो m खुद ही है, ठीक है। माइनस की जगह हम माइनस लगाएंगे, और फिर n बोला है, n की जगह -3 है, तो अलग से उसको ब्रैकेट में -3 हमें यहाँ पर लिखना होगा। बराबर है 5 की पावर 5 था, 5 की पावर 5 हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 5 के स्थान पर 5, m के स्थान पर m, और ये जो माइनस है और ये माइनस है आपस में गुणा होंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और बराबर में आपके 5 की पावर कितना है, 5 की पावर यहाँ पर 5 है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये क्योंकि बीच में बराबर लगा है और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इनकी ये जो ऊपर जो पावर्स हैं, इनके ऊपर जो घात हैं वो भी बराबर होंगी, यानी m प्लस 3 m प्लस जो 3 है वो 5 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, m को यहीं रखेंगे, 3 का करेंगे पक्षांतर, इसको इधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे, आपका जवाब आ जाएगा 2। तो m की वैल्यू कितनी होगी छात्रों आपकी यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से 5th वाले क्वेश्चन में जो हमसे m की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।